स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स क्लास 8 का जो रत्ना सागर बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1A है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 मैंने कर लिया था इसके पिछले पार्ट में। और ये पार्ट सेकंड है, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चन हम इस पार्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप क्लिक करके पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यूज द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बोल रहा है कि रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके ये जो भी दिया गया है क्वेश्चन उसका सम करना है, ठीक है। जो भी रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी होता है उसको हमें यूज करके हमें इसको सब करना है, ठीक है। तो मैं रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी में आपको कॉपी पे बताता हूँ, और ये चारों के चारों क्वेश्चंस मैं कॉपी पे ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या बोल रहा है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज। तो पहले हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, वो क्या कहा जा रहा है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज में, ठीक है। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज में हम पहले जान लेते हैं उसको, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं किसको हैं, ठीक है। ये देखो, मान लो 2/3 हो गया, प्लस 5/8 हो गया, प्लस 6/6 हो गया, प्लस 8/16 हो गया, या फिर इसको मान लो 9/16 और इसको मान लो 7/6, ठीक है। अब देखो, इसको हमें रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज में हमें करना है। तो ये देखो, जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल ढूंढो। ये मल्टीपल है, हाँ ये मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, हाँ ये भी मल्टीपल है। और यदि यहाँ पे ऐसा रहता है 9/8, तो ये को एक साथ लिख देते। देखो, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज का यूज कैसे किया जाता है, 2/3 प्लस इसको भी कर सकते हैं 7/6 हो गया, प्लस अब देखो 5/8 हो गया, प्लस 9/16 हो गया, प्लस 9/18 हो गया। ऐसे करके यूज कर सकते हैं। देखो, इससे फायदा क्या होगा, ये 3 और 6 है, इसका एलसीएम 6 ही हो जाएगा, और इसका जो एलसीएम है वो भी वही हो जाएगा। यही इसका फायदा हुआ, ठीक है। और बाकी लास्ट में यूज कर लेना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। -2/3 प्लस 5/7 प्लस 4/3 प्लस -11/7, ये क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट का, ठीक है। तो ये देखो, 3 और 3 मिल रहा है, 7 और 7 मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/7 प्लस माइनस माइनस 11/7। तो ये क्या हो सकता है, ये 3 हो गया एलसीएम, ये 2 और 4 माइनस है तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस लगेगा 7, 5, 6 5 11, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम निकल जाएगा, तो 21 हो गया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, -4/21। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज, मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीपल हमें ढूंढना है। यदि मिल गया तो अच्छी बात है, और उसी की तरह हमारा आंसर भी निकल जाता है, ठीक है। सेकंड देखो, 2/5 प्लस -7/9 प्लस -11/10 प्लस 5/18, ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 5 × 2 10 होता है, 9 × 2 18 होता है। तो हम लिख सकते हैं 2/5 माइनस प्लस माइनस माइनस 11/10 प्लस 5/18 माइनस प्लस माइनस माइनस 7/9 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, -11, प्लस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5 का 5 ही रहेगा, 9 2 जा 18, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो -7/10 प्लस -9/18, ठीक है। अब देखो, 18 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हमें चूज करना है, बड़ा नंबर का मल्टीपल हमें खोजना है। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90।
तो यहाँ पे 90 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, और ये माइनस हो जाएगा, 45 हो गया। तो ये क्या हो गया, -538 10 108.90 हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये 2 से काटेंगे तो 5 और 4, ये 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 से कट रहा 15, 3 से कट रहा 2 और सॉरी 18, फिर 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे सॉरी 3 से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो 6। तो आंसर क्या आ गया, -6/5 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। 2/7 प्लस -13/20 प्लस -11/14 प्लस 3/10, ठीक है। तो ये देखो 7 और 14 एक मल्टीपल में है, और ये 20 और 10 मल्टीपल में है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 14, देखो इसको साथ में कर देते हैं, इसको और इसको हम साथ में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 11, फिर देखो ये प्लस है तो प्लस, ये देखो 20 और 10 का एलसीएम 20 हो गया, ये तो -13 ही रहेगा, और ये हो जाएगा +6, ठीक है। -7/14 हो गया, प्लस, और इधर हो गया -7/20 हो गया। तो देखो अब यहाँ से 7 दूनी 14 हो गया, तो -1/2 -7/20, तो ये क्या हो गया 20 हो गया एलसीएम, -10, और ये तो 20 है ही तो -7, तो क्या होगा -17/20 हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला जा रहा है, 1/3 प्लस -5/4 प्लस -5/6 प्लस 3/8, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 5 का फोर्थ है, ठीक है। तो इसको पहले रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम इसमें, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 1/3 -5/6 -5/4 प्लस 3/8, ठीक है। 3 दूनी 6, इसका एलसीएम हो गया 6, ये 2 और -5, फिर यहाँ पे देखो प्लस करते हैं, 4 और 8 का एलसीएम 8, 5 दूनी -10 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा -3/6 प्लस, ये हो जाएगा -7/8, ये हो गया 2, तो -1/2 प्लस माइनस -7/8, तो ये क्या हो गया 8 और 2 का एलसीएम 8, -3 -7 इज इक्वल टू क्या हो गया -10/8, ठीक है। दो सॉरी 2 चौक 8 होता है, तो ये -11/8 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 6 नंबर मैं आपको पहले बुक में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। 6 नंबर देखो, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली करूंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको कॉपी पे ही समझा करके अच्छे तरीके से करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -3/7, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। एक होता है रेसिप्रोकल, एक होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, कि इसको उलट देना है, जैसे -3/7 का यदि रेसिप्रोकल पूछेगा तो -7/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है -1 से, ऐसा नहीं, जैसे एक निगेटिव है तो उसको कम से कम पॉजिटिव कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा 3/7। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि जहां पर भी आपको माइनस दिख रहा है, कम से कम एक माइनस, मैक्सिमम एक माइनस होना चाहिए। मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, जैसे यदि हो गया -5/,
-3। यदि आपसे कोई इसका एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ -5 ही होगा, ना कि 5/3 हो जाएगा, मतलब -5/3 हो जाएगा। ना इसमें माइनस घटेगा और ना तो ये प्लस होगा, ठीक है? मतलब समझ गए कि मतलब मैक्सिमम एक ही माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने डिनोमिनेटर का माइनस जो कि है वो प्लस में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 था 1 जो था -3/7 है, तो ये -3 ऊपर है, तो ऊपर को हमने पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया तो 3/7 हो गया। सेकंड में देखो 7/-11 है, तो ये देखो -11 हो या फिर यहाँ पे -7 हो, बात बराबर ही है। कैसे? देखो 7 को यदि -1 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -7/11 हो जाएगा। तो ये दोनों बात बराबर हुआ कि नहीं? और ये इसका पूछा है एडिटिव इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। थर्ड में देखो क्या था क्वेश्चन, -16/15। इसका भी एक मैक्सिमम माइनस है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 16/15। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में -7/1, ये भी हो जाएगा डायरेक्टली 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, 0। अब 0 का एडिटिव इनवर्स पूछा है, कोई आंसर लिख देता है -0, कोई आंसर लिख देता है 0, कोई आंसर लिख देता है +0। लेकिन -0 और +0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। यही एक राइट आंसर है, ठीक है। सिक्स्थ नंबर में क्या है, देखो मैंने जो बताया था उसी के हिसाब से आ गया है क्वेश्चन, -9/-7। अब देखो इसमें किसी एक ही माइनस, मैक्सिमम वन माइनस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नीचे वाला को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे रहता है तो वो हो नहीं सकता है। तो कर देते हैं -9/7, यही हो गया हमारा आंसर। अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैन आई अबाउट अ पेन for ₹13.5, a book for ₹17 2/3, and a ice cream for 15 1/4, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना टोटल स्पेंड हुआ, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस ऐड करने के लिए ही बोल रहा है। देखो पेन इतना का खरीदी है, वो कितना का, और आइसक्रीम इतना का, तो वो टोटल कितना है खर्च की, क्योंकि जैसे खर्च कितने की तो वो उसको जोड़ देना है। 7 नंबर में कॉपी पे बताता हूँ आपको। देखो 7 नंबर आपको स्कूल में कैसे बनाना है, जैसे एग्जाम में कैसे बनाना है, देखो कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹13.5 है, 13 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 दूनी 26 एक 27 बटा 2, ये लिख सकते हैं। फिर क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ अ बुक, ये क्या हो जाएगा, ₹17 2/3, तो 77 51 51 2 53 बटा 3 रुपीज। कॉस्ट ऑफ एन आइस क्रीम, ठीक है, इसका कितना है, 15 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 61/4 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ₹27/2 प्लस 53/3 प्लस 61/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज 4 और 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं 4 तिया 12, हाँ 6 से 27 × 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, 27 × 6 162, ठीक है, 162 प्लस 53 × 4 क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 20 और 1 21 प्लस 4 तिया 12 तो 183, ठीक है। तो रुपीज कितना हो गया, 1622 3255 7, 6 1 7 8 7 15, 2 2 4 1 5, 557/12 रुपीज हो गया। ये इतना खर्च हुआ है। अब देखो क्वेश्चन हमें पूछा था ऐसे करके, देखो क्वेश्चन हमें पूछा था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपको ऐसा फ्रैक्शन में नहीं करना है, आपको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है।
इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12×4 = 48। ठीक है, यहाँ पे बच गया 7 7, तो 12×6 = 72। फिर बचा 5, तो 5 ऊपर हो गया और 12 से डिवाइड किए थे तो ये हो गया। तो आंसर क्या लिखना है, हेंस ही, सी नहीं है, ही स्पेंड रुपीज 46 5/12 इन ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। ऑन सैटरडे दिया प्रैक्टिस मैथ फॉर 1/3/4 आवर्स, रीड इंग्लिश लिटरेचर, मतलब ये पूछा, ये सब दिया है और पूछा है कि कितना टोटल स्पेंड की स्टडी करने में। ठीक है, तो वो भी मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, इसके बाद जो हमारा है ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैथ प्रैक्टिस कितना की, नंबर ऑफ आवर्स, इसको ऐसे लिखो, दिया प्रैक्टिस्ड मैथ्स कितना घंटा की, 1/3/4 आवर्स, मतलब क्या, 4 1 7/4। फिर वही मैथ्स के बाद इंग्लिश, ये कितना हो गया, 1/2 आवर्स, ये हो गया 3/2 आवर्स। फिर क्या की, मैप, मैप यूज की, मैप वर्क की, 3/4 आवर्स, ये 4×2 = 8 = 11/4 आवर्स। ठीक है, आप पूछा टोटल कितना स्टडी की, तो टोटल स्टडी, टोटल टाइम स्टडीड बाय दिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4 +3/2 +11/4, इतना आवर्स हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 4 7 +6 +11 आवर्स, 7 6 13 13 1 14 24/4 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, 6 आवर्स। ठीक है, तो हेंस शी स्पेंडेड 6 hours इन स्टडिंग, ऐसा लिख दो, इन स्टडी। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 1A है वो खत्म होता है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 1B का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।